हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी लोग का स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। जिन भी लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है, अब दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। इस तारीख से आपके खाते में पेंशन का पैसा डाला जाएगा, चाहे वो नए लाभार्थी हों, चाहे वो पुराने लाभार्थी हों। और दोस्तों किन लोगों को पेंशन का पैसा बंद हो जाएगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, क्या काम करना होगा, तब आप लोग को पेंशन का पैसा मिलने वाला है। मैं आप लोग को सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 6 अप्रैल 2026, यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया कि पेंशन का पैसा कब तक मिलेगा, चाहे वृद्धा का हो चाहे विधवा का हो। यानी दोस्तों सबसे पहले जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है जनवरी, फरवरी, मार्च का, उन सभी लोगों के खाते में 20 अप्रैल 2026 से पहले बैंक खातों में पेंशन पहुंचने की पूरी संभावना है। 20 तारीख से पहले आपके खाते में कभी भी पेंशन का पैसा आ सकता है। दोस्तों वहीं बात करते हैं जो नए लाभार्थी हैं, जिन्होंने नया आवेदन किया है, उनका भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही उनका पैसा भेजा जाएगा। इसमें दोस्तों अभी 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है नए आवेदन करने वालों को। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने दिसंबर 2025 में ही उनकी पेंशन अप्रूव हो चुकी है, जो नए लाभार्थी हैं, उन सभी लोगों को पुराने लाभार्थियों को साथ में ही पेंशन का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों पेंशन में देरी की मुख्य वजह क्या है, यानी पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है? तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पेंशन ना मिलने या दोस्तों देरी होने के कुछ प्रमुख कारण सामने आए हैं। सबसे पहला नंबर एनपीसीआई डीबीटी लिंक ना होना। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी 99% दोस्तों मामलों में पेंशन ना आने की मुख्य वजह है बैंक खाते का आधार एनपीसीआई से लिंक ना होना। अगर दोस्तों आप लोग का भी आधार एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, तब भी आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। सरकार दोस्तों केवल डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन का पैसा भेज रही है। दोस्तों दूसरा नंबर भौतिक सत्यापन, यानी दोस्तों बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका भौतिक सत्यापन अभी दोस्तों लंबित यानी पेंडिंग है। इसकी वजह से उन लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर कारण है बजट की उपलब्धता, यानी दोस्तों सरकार जिलों के हिसाब से धीरे धीरे बजट जारी करती है, इसीलिए दोस्तों एक साथ सभी के खाते में पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों तीसरा ये कारण है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा कारण है तकनीकी समस्या, यानी दोस्तों सर्वर में दिक्कत या बैंक हॉलीडे की वजह से भुगतान में कुछ दिन और की देरी हो जाती है। यानी दोस्तों सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की जो पेंशन है देरी हो जाती है। इन चार कारणों से आप लोग की जो पेंशन है नहीं मिल पाई है। कुछ लाभार्थियों को मिला है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है। दोस्तों किन जिलों में पेंशन का पैसा आ चुका है, तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इन जिलों में पेंशन का वितरण शुरू हो चुका है या दोस्तों काफ़ी लाभार्थियों को मिल चुका है। आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन का पैसा मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी 21 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर इन जिलों में दोस्तों पेंशन का पैसा आ भी चुका है, लेकिन बहुत से लाभार्थियों को अभी तक नहीं मिल पाया है। यदि दोस्तों आपके ज़िले में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ बजट प्रक्रिया जारी है और दोस्तों 15 अप्रैल तक आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों 15 अप्रैल तक अब बैंक खातों में पेंशन का पैसा आपका कभी भी आ सकता है, 15 से 20 तारीख के बीच में। दोस्तों पेंशन की राशि में बदलाव, यानी दोस्तों पेंशन के नियम में कुछ बदलाव किए गए अप्रैल माह से, इसकी वजह से भी पेंशन में देरी हो गई है। दोस्तों सबसे पहला नंबर विधवा पेंशन, यानी 1 अप्रैल 2026 से विधवा पेंशन की जो राशि है 1000 से बढ़ाकर सरकार 1500 रुपये प्रति माह करने की योजना बना रही है। यानी आप लोग को अप्रैल, मई, जून से 1500 रुपये के हिसाब से पेंशन का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों वृद्धा पेंशन जो लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन 1000 रुपये है, अब दोस्तों सरकार उन्हें बढ़ाकर 1500 रुपये की वृद्धि का विचार किए रही है। यानी आप लोग को जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी लोगों को भी यानी 1500 रुपये महीने के हिसाब से अप्रैल, मई, जून की जो किस्त है आने वाली है। दोस्तों दिव्यांग पेंशन का भी पैसा बढ़ने वाला है। इसी के हिसाब से बराबर सभी लोगों को 1500 रुपये के हिसाब से पेंशन का पैसा अप्रैल, मई, जून का दिया जाएगा। यानी 45 रुपये आप लोग को तिमाही मिलने वाली है अप्रैल, मई, जून की जो किस्त आएगी।
दोस्तों आप सभी घबराए नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी 21 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनका पैसा अभी प्रक्रिया में है। यानी दोस्तों प्रक्रिया चल रही है और दोस्तों अप्रैल के मध्य तक सबको ये पेंशन का पैसा दे दिया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें। यानी दोस्तों पेंशन का पैसा आप लोग के खाते में अब जल्द भेजा जाएगा। दोस्तों विधवा पेंशन का पैसा कब तक आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो यहाँ पर बताया गया जो पुराने लाभार्थी हैं, जिन महिलाओं की पेंशन पहले से आ रही है, उनका जनवरी से लेके मार्च का जो पेंशन का पैसा है 15 अप्रैल 2026 तक उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। दोस्तों 15 अप्रैल से पहले आप सभी लोगों को विधवा पेंशन का पैसा मिलने की उम्मीद है। शासन स्तर पे दोस्तों बजट पास हो चुका। जो नए लाभार्थी हैं, यानी जिनकी नई विधवा पेंशन है, हाल ही में आवेदन किया है, उनका पैसा 20 से 25 अप्रैल के बीच में आने की उम्मीद है, क्योंकि नए आवेदनों की जांच सत्यापन में थोड़ा अधिक समय लगता है। इसकी वजह से नए लाभार्थियों में पेंशन में थोड़ी 30 से 25 अप्रैल हो सकता है पेंशन आने में। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। बस दोस्तों पेंशन रुकने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं, यानी देरी क्यों हो रही है। यहाँ पर बताया गया है, आप लोग के अगर पेंशन में देरी हो रही है और आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी, तो आप लोग को करना क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले ई-केवाईसी ना होना। जिन महिलाओं ने अभी तक, या दोस्तों जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी जो पेंशन है रोक दी गई है। यानी इसकी वजह से भी पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। दोस्तों दूसरा नंबर एनपीसीआई आधार सीडिंग, बैंक खातों का आधार से लिंक ना होना अनिवार्य हो गया है। अगर दोस्तों खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इनेबल नहीं है, तब दोस्तों पेंशन का पैसा जो सरकारी है पोर्टल से कट जाएगा, लेकिन खातों में नहीं पहुंच पाएगा। यानी दोस्तों खाते में तो ये पेंशन का पैसा नहीं पहुंचेगा अगर आप लोग का डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तब। दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी मृत्यु सत्यापन। यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों हर विभाग ये जांच करता है कि लाभार्थी जीवित है या नहीं है। इस प्रक्रिया की वजह से इस बार दोस्तों 10 से 15 दिन की देरी हो रही है पेंशन मिलने में। तो आप लोग को देख सकते हैं इस प्रकार से जांच चल रही है अभी। इसकी वजह से वेबसाइट में कुछ एरर आ गया है और वेबसाइट भी सही से नहीं चली। आप लोग जाके चेक भी करना। अभी वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कुछ लाभार्थियों को अभी नई यहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है। दोस्तों किन जिलों में पेंशन का पैसा आ रहा है? सबसे पहले पश्चिम यूपी के जिलों में, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, पूर्वांचल, कुछ जिलों में वाराणसी, गोरखपुर और में विधवा पेंशन का पैसा डलना शुरू हो गया है। बाकी जिले गोरखपुर यानी दोस्तों लखनऊ, प्रयागराज और बुंदेलखंड जिलों में अगले 7 से 10 दिनों के भीतर पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा। यानी विधवा पेंशन का पैसा इन जिलों में धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। 15 से 20 अप्रैल या 25 अप्रैल तक आपके खाते में जो भी विधवा पेंशन का पैसा आ जाएगा। अगर आप लोग का सभी डॉक्यूमेंट सही होगा, सत्यापन सही होगा, तभी आप लोग को पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों जिन लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा नहीं मिला है, अगर किन जिलों में आया है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग की क्या समस्या है, किस जिले में पेंशन का पैसा नहीं मिला है और किन लोगों को नहीं मिला है, किन की पेंशन आ गई, किन की नहीं आई है, मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना, जिससे आप लोग की और हेल्प कर पाएँ। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक। बाय।